अगर आपको रिले समझ आ गया तो आप ऑटोमेशन का बेस क्लियर कर लोगे। तो रिले तो हम रिले को बेसिक से प्रैक्टिकल तक समझेंगे आज। तो रिले रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो लो वोल्टेज से ऑपरेट होता है और हाई वोल्टेज स्विच को ऑन या ऑफ करता है। एग्जाम्पल के लिए छोटी करंट से बड़ी मशीन को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल छोटी मशीन से बड़े मशीन को कंट्रोल करता है। तो अब हम इसमें देखेंगे टाइप। तो रिले के मेन दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव रिले जो कि OLR होता है, और एक होता है स्विचिंग रिले जिसमें कॉन्टेक्टर होता है और एक ग्लास रिले होता है। ये जो फोटो में दिख रहा है आपको, ये ग्लास रिले है। एग्जाम्पल के लिए जो प्रोटेक्टिव रिले है वो सेफ्टी के लिए यूज होता है, और जो स्विचिंग रिले है ये ऑन और या ऑफ कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और ये ग्लास रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। इसमें कॉइल लगी होती है। ये जो कॉइल दिख रही है आपको, ये कॉइल होती है, ये कॉइल होती है, ये ग्लास रिले होती है, ये कॉइल होती है। और कॉन्टेक्ट होते हैं जिसमें NO और NC होते हैं। ये जैसे NO और NC टाइप के कॉन्टेक्ट्स होते हैं। कॉइल पे वोल्टेज लिखा होता है, जैसे 24 वोल्ट्स, 230 वोल्ट्स, ये यहाँ पर लिखा रहता है। यहाँ पर लिखा रहता है कितना वोल्टेज का है। और ग्लास रिले में कॉइल लगी होती है, एक NO लगा रहता है, एक NC लगा रहता है और एक कॉमन रहता है। और कॉन्टेक्ट की रेटिंग होती है टाइप्स ऑफ ग्लास रिले। ग्लास रिले अलग अलग पिन के होते हैं, जैसे 5 पिन का, 8 पिन का, 11 पिन का, 14 पिन का। सब में दो दो सप्लाई होती है। फिर कॉमन में 1 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, 4 कॉमन। इसमें अलग अलग पिन में जैसे 1 NC, एक 1 NO होता है, 2 NC, 2 NO, 3 NC, 3 NO, 4 NC, 4 NO। इस टाइप्स के होते हैं कॉन्टेक्ट्स की रेटिंग। और यह मेरे नोट्स हैं, आपको दे सकता हूँ, बस आप कमेंट्स में जरूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा रहता है ये रिले की होल्डिंग कैसे करते हैं। ये रिले होल्डिंग हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से फेस आता है। फेस MCB के पास जाता है। MCB के पास ये स्टॉप बटन जो कि आपको पता ही होंगे, NC स्टॉप बटन। स्टार्ट बटन से ये एक होल्डिंग स्टार्ट बटन रहता है। तो इस फिर ये R1 रिले के पास जाता है। फिर ये एक न्यूट्रल लगा रहता है। होल्डिंग देने के लिए हमेशा यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं जहाँ यहाँ तक करंट आ रहा है, और यहाँ से रिले के एक पॉइंट से फिर ये रिले के NO से जोड़ दिया जाता है। जैसे ये दिख रहा है, ये कॉमन पॉइंट्स होता है। तो जैसे ही स्टार्ट बटन दबता है हमारा रिले होल्डिंग हो जाता है, और स्टॉप बटन दबाते ही हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है, और हमारा रिले ऑफ हो जाता है। ये सेंसर वगैरह के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, ये जैसे हाउस वर्क कर रही हो, रिले वर्क्स दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है ऊपर का, ये होता है ग्लास रिले। ये समझ लो 1 2 3 4 4 पिन का रिले है। तो ये दिया है जिसमें, तो ये इसमें होता है 1 नंबर का कॉमन, 8 नंबर का कॉमन, और ये 7 और 2 होता है कॉमन टर्मिनल। यहाँ प्लस और माइनस जुड़ता है। बाकी सब कॉमन होता है, जैसे ये NO है, NC है, NC, NO। तो ये इसी टाइप्स का सिंपल सा होता है जिसमें सिंबल्स रहते हैं, पिन डिटेल्स है, वर्किंग है, होल्डिंग्स है, जैसे 2 और 7 कॉइल टर्मिनल, 1 8 कॉमन टर्मिनल्स, 3 and 6 एनो टर्मिनल्स, 4 and 5 एनसी टर्मिनल्स। तो ये सब डिटेल्स रहती है। और ये जो दिख रहा है ये ऊपर का ग्लास रिले है, इसको ना उसके अंदर फिट कर दिया जाता है। ऑपरेट होने पे उसका यूज हो जाता है। अगर अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप ऑटोमेशन का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या आता है। आज का तो यही था, थोड़े लेट वीडियो हुई बट हो गई।